हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ रुचि मलिक, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड ए लाइफ स्टाइल कोच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप 9 दिन में अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने मन को स्ट्रांग कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं 9 दिनों में, और कैसे आप अपने इंचेस लॉस कर सकते हैं और वेट को भी मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी जो है वो निखर के आएगी। आप 9 दिनों में अपने आप में बहुत चेंज देखने वाले हैं अगर आप फास्ट कुछ इस तरीके से रखेंगे। वैसे फ्रेंड्स, जो आपने नोटिस किया होगा, जो जब भी नवरात्रि आती है वेदर चेंज होता है, जब 2 सीजन का मिलन होता है, ऋतुओं का मिलन होता है, तब नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती हैं। तो इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है। जितने भी हर धर्म में रिचुअल्स बनाए गए हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ, हर फास्टिंग के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही डिजाइन कर दिया था, लेकिन आजकल लोग कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से व्रत रखने लगे हैं। जब भी नवरात्रि आती हैं, हर 6 महीने में आती हैं, और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप अपने आने वाले जो 6 मंथ हैं उनमें आप अपनी बॉडी को तैयार कर सके, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ सके, इम्यूनिटी बढ़ सके। क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है, आपने नोटिस किया होगा, बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं, बच्चे ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, हमारा इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, हमारा मानसिक स्थिति भी कमज़ोर होती है जब भी मौसम चेंज होता है। तो इसीलिए ये जो व्रत रखे जाते हैं 9 दिन के, अपने आप को एक टाइम देने के लिए रखे जाते हैं ताकि आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। पूजा पाठ, हवन, मंत्रों के थ्रू अपने हम घर की भी साफ सफाई करते हैं इस दौरान। तो और 9 दिन में हमारा जो आहार होना चाहिए, जो खाना पीना और डाइट होनी चाहिए, वो भी हमें वैसे ही लेनी चाहिए जैसे कि हमें पहले से ही डिजाइन की गई है। लेकिन आजकल लोग जो व्रतों में खाना खाने लगे हैं, उसे जो नई तरीके से वेस्टर्न कल्चर में उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। हर चीज रेडीमेड खाने लगे हैं। कुछ लोग व्रत से पकौड़ी कचौड़ी खाने के लिए रखते हैं कि कूटू की पकौड़ियाँ खाएंगे, या फिर आलू और दही खाने की वजह से रखते हैं। तो प्लीज व्रत जो रखें, प्लीज उसी तरीके से रखें जैसे कि हमें डिजाइन किए गए हैं, हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया गया है। इस व्रत को उसी ढंग से रखें, और तो जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है वो आपसे दूर रह सकेंगी। फ्रेंड्स, कोशिश करें व्रत में आप जो चीज़ें नहीं खानी है वो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी कि कुछ लोग हर चीज़ तली भुनी खाते हैं। इसमें जैसे पकौड़ी हो गई, कूटू की पकौड़ियाँ खाते हैं, और कूटू की कचौड़ी या पूड़ियाँ खाते हैं। दोनों टाइम, कुछ लोग एक टाइम खाते हैं। तो कोशिश करें कोई भी जो खाना आप व्रत का खा रहे हैं उसको तला भुना ना खाएं, क्योंकि जो हमारा पर्पस है व्रत रखने का वो आपका कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इससे आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इससे आपका वेट और ज़्यादा बढ़ सकता है, आपका फाइबर इंटेक बहुत कम हो जाएगा इस तरीके से। और जैसे कि व्रत को रखा जाता है, कोशिश करें पहले के जो लोग रखते थे उसको उसी तरीके से रखें। जैसे कि पहले लोग रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करते थे। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, आजकल लोग देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पकौड़ियाँ खानी हैं, उन्हें पूड़ियाँ खानी हैं, तो उनका जो घी का कंजप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें से वो सोचते हैं कि घी की वजह से उन्हें और ज़्यादा मोटापा चढ़ेगा, तो रिफाइंड लाइट होता है। तो ये सोचकर लोग रिफाइंड में हर चीज़ तल तल के खाते हैं व्रत में। वो पहला पॉइंट है, कभी भी ये गलती ना करें, रिफाइंड कभी भी नहीं खाना चाहिए। मैं व्रत की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वे में मैं कई बार बता चुकी हूँ कि डेली लाइफ में भी हमें रिफाइंड को बिल्कुल रिमूव कर दें, डिलीट कर दें अपनी डाइट से, और प्योर देसी घी का इस्तेमाल करें। और जितनी भी आप व्रत में चीज़ें खाते हैं वो प्योर होनी चाहिए। लाइक हर चीज़ लोग रेडीमेड लाने लगे हैं, रेडीमेड चिप्स, रेडीमेड मिक्सचर व्रत का, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। रेडीमेड वो जो चौलाई के लड्डू आते हैं, पहले मम्मियाँ, हमारी दादी थी, वो लड्डू हमेशा गुड़ डाल के उसमें बनाती थी, और जो चौलाई के लड्डू वो घर पर ही बनते थे हमेशा, और पहले से तैयारियां होती थी। कूटू का आटा घर में बनाया जाता था, साबुत अभी भी मिलता है मार्केट में, साबुत कूटू मिलता है, उसको पीस ले। मींग भी मिलती है, उसको खुद पीसें। पहले से तैयारी करके रखें अगर आपको सही तरीके से व्रत रखना है तो इन चीज़ों को पहले ही रखें। और इन चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो जो चीज़ें हमारे व्रत में यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि चौलाई के लड्डू हम लोग व्रत में बहुत इस्तेमाल किए।
पहले तो जाते थे, अब का आई डोंट नो, लोग बहुत ज्यादा फैंसी चीजें व्रत में खाने लगे हैं। तो चौलाई के लड्डू, जो एक किनुआ आजकल सुपर फूड चल रहा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है। जो चौलाई का लड्डू होता है वो उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। उसकी प्रोटीन का जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन होती है, और ऑलमोस्ट सारे मिनरल वाइटामिन पाए जाते हैं आपके चौलाई के लड्डू में। तो चौलाई अपने आप एक सुपर फूड है, व्रत में जरूर इस्तेमाल करो। और इसीलिए पहले के लोग इस तरह के ग्रेन इस्तेमाल करते थे, ताकि उनका इम्यूनिटी पावर है, जो शरीर में कमियां हैं वो पूरी हो सके इन 9 दिन में। तो इसलिए सुपर फूड खाए जाते थे। आपका जो कूटू का आटा होता है वो भी एक अलग तरह का ग्रेन होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। आपका जो सिंगाड़े का आटा होता है वो व्रत में खाया जाता है, उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है। सामक के चावल खाए जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करें और सही तरीके से करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप मॉर्निंग में उठ के अपने व्रत की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको इतने ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे व्रत में जितने आप रोजमर्रा में खाते हैं, थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा व्रत में। और लेकिन आप डेफिनेटली चेंज देखेंगे 9 दिन के अंदर, अगर आप इस तरीके से व्रत रखते हैं। और ये जो मैं डाइट पैटर्न बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, व्रत को सही तरीके से रखना चाहते हैं हेल्दी वे में। अगर आप एक्स्ट्रा वेट लॉस करना चाहते हैं, उसके लिए मैं अलग पार्ट बनाऊंगी। आप एक्स्ट्रा किलोज और इंचेस लॉस कैसे कर सकते हैं, और एक्सट्रीम, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। चलिए, अब हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए क्या होगा कि मॉर्निंग में जब भी आप उठेंगे, हम दिन की शुरुआत अक्सर चाय से करते हैं, क्योंकि लोग नमक एक ही बार खाते हैं या 2 बार लंच और डिनर में खाते हैं। तो आप सुबह उठ के चाय की जगह रिप्लेस कर सकते हैं नींबू पानी और शहद से। करिए 1 लीटर या 1 से 3 गिलास, मतलब लगभग 1 लीटर बैठता है 3 गिलास में। तो आप 1 से 3 गिलास नींबू पानी शहद मॉर्निंग में लीजिए। आपका एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा। आपका जितने भी टॉक्सिक्स हैं आपने इकट्ठे किए हुए हैं काफी टाइम से, वो फ्लश आउट हो जाएंगे। आपकी बॉडी एल्कलाइन रहेगी। जब हमारी बॉडी एसिडिक होती है तो उसमें फैट का स्टोरेज ज्यादा होता है। जितनी भी डिजीज होती है वो ज्यादा पनपती हैं एसिडिक बॉडी में। तो कोशिश, लेमन वाटर होता है वो नेचर में एल्कलाइन होता है, मॉर्निंग में जरूर लेमन वाटर और हनी लीजिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। नेक्स्ट, लोग पूजा पाठ करने के बाद कुछ खाते हैं, इसके बाद सब नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ के बाद हमेशा फ्रूट्स खाएं। कुछ भी सीजनेबल फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। और लंच में आपको मैं 2-3 ऑप्शन दूंगी, आप इन ऑप्शन को रोटेट करके 9 दिन ले सकते हैं। जैसे कि आप लंच में आप सिंगाड़ा और कूटू की आटे की पराठा बना सकते हैं। 1 से 2 क्वांटिटी स्मॉल रखें ग्रेन की, और जो क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है आपको वेजिटेबल, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, आप उसके साथ लौकी है, आप पंपकिन खाते हैं, या फिर और कोई हरी सब्जी आप जो भी व्रत में खाते हैं आप वो लीजिए। में आपको लेना है कुकुम्बर का रायता, या फिर आप घी का रायता भी ले सकते हैं, और साथ में आपको लेनी है सैलेड। तो जो क्वांटिटी कम रखनी है वो ग्रेन का जो आइटम है आपका, पराठा या रोटी जो भी आप ले रहे हैं कूटू या सिंगाड़े के आटे की, वो आपको थोड़ा कम पोर्शन में रखना है, और ज़्यादा पोर्शन में आपको रखना है ग्रीन वेजिटेबल सैलेड और थोड़ा सा रायता। तो इससे आपका वेजिटेबल का इंटेक बढ़ेगा तो फाइबर का इंटेक भी बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, इससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा। और नेक्स्ट, आप इवनिंग में फिर हम लेते हैं कोई चाय। तो आप नॉर्मल एक कप चाय के साथ में रोस्टेड मखाना या रोस्टेड पीनट, जो कि बहुत ही कम घी में रोस्ट किया हुआ होगा, रोस्टेड मखाना है, पीनट, 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं इवनिंग में। अगर नहीं लेना चाहते इस तरह की चीज़ तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर अगेन दोबारा से ले सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हम डिनर करते हैं। तो डिनर में आप या तो सामक के चावल की खिचड़ी, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ऐड करें, साथ में रायता और सैलेड तो आपको लेना ही है, और या फिर आप इसी तरीके से चपाती, पराठा, या फिर उसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल और रायता और सैलेड आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग चौलाई के लड्डू घर पे बने हुए अगर हैं तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं इसी डाइट से। जैसे कि आप लंच में खाली कुछ लोग दूध में डाल के खाते हैं लड्डू, या फिर अगर मट्ठा में कुछ लोग बटर मिल्क में डाल के खाते हैं या दही में डाल के खाते हैं, तो वो भी आप लंच से रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर आप इवनिंग स्नैक या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक से भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप दूध दही में नहीं डाल रहे। अगर आप दूध दही में ऐड कर रहे हैं तो आप इसे लंच में ही लें। तो फ्रेंड्स, ये तरीका है व्रत रखने का। लेमन वाटर आप बीच बीच में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा शहद मत इस्तेमाल करिए।
मॉर्निंग में शहद ठीक है, आपका एनर्जी लेवल बैलेंस रहेगा उससे काफ़ी टाइम तक, जब तक आप नहाना धोना और पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि एक ब्रेकफास्ट आपका मिस हो जाता है अक्सर। तो आप लेमन वाटर बीच बीच में ले सकते हैं, और भी ज़्यादा अपनी बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। वेजिटेबल का और पानी का इंटेक अच्छा रखें, नींद अच्छी रखें अपनी। आप अपने अंदर 9 दिन में चेंज जरूर देखेंगे अगर आप इस तरीके से व्रत रखते हैं। कोई भी तला भुना पूरी पकौड़ी पराठे ना खाएं व्रत में। व्रत को व्रत के तरीके से रखें। आपको जिस पर्पज से आप व्रत रख रहे हैं वो आपका जरूर पूरा होगा इन 9 दिनों के अंदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।